मैं योगाचार्य वैद्य राघवेंद्र शर्मा, पंडित भवानी शंकर आयुष हेल्थ सेंटर, पुरानी एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़, आज आपके समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी विषय लेके आया हूँ। चित्त की वृत्तियाँ, चित्त के विक्षेप और उनके उपाय। तो जानते हैं चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियाँ 5 बताई हैं, जिनमें कहा गया है वृत्तियः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्तियाँ 5 हैं, इसमें से कुछ दुखदाई भी हैं, कुछ कम दुखदाई हैं। वो 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं आगे बताया गया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतः। इसमें बताया है 5 वृत्तियाँ हैं। पहले प्रमाण वृत्ति, उसके बाद विपर्य वृत्ति, तीसरी विकल्प वृत्ति, और चौथी निद्रा, और 5वीं स्मृति। एक्चुअली चित्त की वृत्तियाँ ही एक तरह का चित्त के विचार हैं, कल्पना है। स्मृतियाँ हैं, ये सभी चित्त की वृत्तियाँ हैं। जो पहली वृत्ति बताई गई है प्रमाण ज्ञान। पहली वृत्ति क्या है? प्रमाण ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो प्रमाणित हो, ऐसी वृत्ति जो प्रमाणित हो, ऐसा विचार जो प्रमाणित हो, ऐसा व्यवहार जो प्रमाणित हो, मीन्स सत्य हो, किसी आधार पर वो सही बैठे, फिट बैठे, उसको बोलते हैं प्रमाण वृत्ति। अब प्रमाण के महर्षि पतंजलि ने 3 आधार दिए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जो ज्ञान, जो विचार, जो कल्पना, जो स्मृति, जो भी वृत्ति आपकी है, वो प्रमाणित होनी चाहिए। किससे? इंद्रियों से। कहते हैं साक्षात प्रमाण होना चाहिए, तो उसको प्रमाण वृत्ति मानते हैं, तभी उसको सत्य मानते हैं। कोई बात आपने कही, वो आँखें देखी है, कान सुनी है, आँखों के सामने हुई है, आप उसके साक्ष्य हैं, तो उसको हम प्रमाण वृत्ति मान लेते हैं, जो किसी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा वेरीफाइड हो, किसी भी प्रमाणित वस्तु द्वारा, प्रमाणित स्केल द्वारा वो वेरीफाई हो, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण मान लेते हैं। दूसरा आता है अनुमान। वो ज्ञान, वो वृत्ति, वो व्यवहार किसी दूसरे के द्वारा प्रमाणित होता हो, किसी अनुमान के द्वारा प्रमाणित हो, कार्य किसी कारण से प्रमाणित होता हो, या कारण किसी कार्य से प्रमाणित होता हो। जैसे आपके चलो कहीं आपको धुआं हो रहा है, धुआं का कारण क्या है? आग। तो ये प्रमाण हो गया कि जहाँ धुआं है वह आग होगी। या आपने दूसरा परिप्रमाण में देखा कि बादल हो रहे हैं, आप अनुमान लगा लोगे कि बारिश होने की संभावना है। या आप रात को सोते जगह देखते हो सामने सड़क गीली है, तो सोचते हो अब रात को बारिश हुई है। तो ये रहा आपका अनुमान, प्रमाण। और तीसरा होता है आगम प्रमाण। आगम मीन्स होता है कोई भी ऑथेंटिक व्यक्ति, ऑथेंटिक पुस्तक आपके ज्ञान को, वृत्ति को प्रमाणित करे, तो वो आगम प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। जैसे अपना किसी वेद है, वेद के आधारित ज्ञान है, तो वेदों द्वारा प्रमाणित मान लेते हैं। दूसरा, जैसे ऑथेंटिक वृत्ति है, माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो माना जाता है कि ये हमारे पिताजी हैं। तो ये 3 तरह के प्रमाण महर्षि पतंजलि ने ज्ञान को वेरीफाई करने के लिए, विचार को वेरीफाई करने के लिए,
व्यवहार को वेरीफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए 3 आधार बताए हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने बताया है वृत्ति जो है विपर्य। विपर बोलते हैं मिथ्या ज्ञान को, यानी जो उस वस्तु में नहीं है ऐसा ज्ञान आधारित अनुमान, कल्पना, विचार, उसको हम सूचना को झूठी सूचना मान लेते हैं, झूठा व्यवहार ज्ञान मान लेते हैं। जैसे एक विपर ज्ञान कभी होता है, हमको सबको गुजरना पड़ता है कि रस्सी को कभी हम सांप मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता उस रस्सी में सांप नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जो वास्तविक नहीं है, झूठा ज्ञान है, उसको विपर ज्ञान माना जाता है। तीसरा वृत्ति है विकल्प, यानी जिसकी कोई आधार ही नहीं है। ऐसी वृत्ति, ऐसा व्यवहार, ऐसा ज्ञान, ऐसी कल्पना, ऐसा विचार जिसका कोई आधार नहीं, उसको बोलते हैं विकल्प। जैसे बोलते हैं खरगोश के सींग, बांझ पुत्र, बंध्या पुत्र, ये है ही नहीं है, वो तो एक खाली कल्पना, हवाई कल्पना है, आधारहीन ज्ञान है, उसको बोलते हैं विकल्प। चौथा है निद्रा, यानी जो नहीं है, नहीं का भी ज्ञान कराने वाली, अभाव का भी ज्ञान कराने वाली निद्रा। उस वृत्ति जब बोली जाएगी जब वो गहरी नींद होगी। सपन वाली निद्रा जो है वृत्ति नहीं मानी जाती है। आदमी आपने देखा होगा कभी कभी गहरी नींद में से जगने के बाद बोलता आज मैं बहुत सोया हूँ, यानी कुछ न करना भी है, करना है, यानी चित्त का एक भाग वहाँ सजग रहता है। तो इसलिए वृत्ति भी एक जो निद्रा भी एक वृत्ति है। आज हम देखते आए हैं, समाज में सुनते भी आए हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन आदमियों को नींद में मिल गए हैं। हमको ऐसा ज्ञान भी नींद में मिला है जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो निद्रा से भी हम एक ज्ञान का हमारा आधार है, वो भी हमारी एक वृत्ति है। और पांचवी वृत्ति हमारी स्मृति, याददाश्त, यानी अनुभव किए हुए विषयों को, सीखे हुए विषयों को पुनः अपने चेतना पटल पर प्रकट होना स्मृति है। तो स्मृति भी हमारी एक तरह की वृत्ति है, ये भी हमको सूचना देती है, ये भी हमारे व्यवहार का एक आधार है, ये भी एक हमारे ज्ञान का आधार है। तो इस तरह से हमारी ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ रहीं और इसको सभी को गुजरना होता है। वैसे हम क्लियर किए हैं, यानी चित्त का जो भी व्यवहार है, कल्पना है, विचार है, याददाश्त है, जो कुछ है वो सब वृत्तियों के अंतर्गत आता है। तो ये आपको जो शिक्षक, जो छात्र हैं, उनको प्रश्न पूछा जा सकता है अपने अपने एग्ज़ाम में कि वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, वृत्तियों की क्या नेचर है। तो आप क्या बताएंगे? वृत्तियों की 2 नेचर है, एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक जो है कम कष्टकारक है, दूसरी कष्टकारक है। वृत्ति आपकी 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर, विकल्प, निद्रा, स्मृतः, ये 5 प्रकार की आपकी वृत्तियां हैं। इनके वृत्तियों को कंट्रोल करने का ही महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बताया है, अभ्यास वैराग्याम तन निरोध। हम अभ्यास से और वैराग्य से, डिटैचमेंट से अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपकी रही चित्त की वृत्तियाँ। अब हम देखते हैं चित्त के विक्षेप। महर्षि पतंजलि ने चित्त के 9 विक्षेप बताए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें महर्षि पतंजलि ने अपने फर्स्ट चैप्टर के 30वें सूत्र में बताए हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमादालस, अवरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमकत्व,
अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। यानी हमारे जो 9 जो विक्षेप हैं, विघ्न हैं, अंतराय हैं, वो 9 हैं। महर्षि पतंजलि ने अंतराय और विक्षेपों में पहले व्याधि को बोला है। तो ये स्पष्ट है कि योग में व्याधि बीमारी एक चित्त का विक्षेप है, एक चित्त का विघ्न है, अंतराय है। तो पहला कौन सा है? व्याधि। व्याधि भी हमारी 3 तरह की होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी। ऐसा कोई भी इंसान है, कोई भी योगी है, कोई भी भोगी है, इन चित्त विक्षेपों से फ्री नहीं है। हर इंसान को चित्त विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तो हम बोलते हैं जो योग है, इंडियन अप्लाइड साइकोलॉजी है, जो साध्य भी है और साधन भी है। तो पहले पतंजलि ने क्या बताया चित्त विक्षेप में? व्याधि, सत्यान। सत्यान बोलते हैं मेंटली लेजीनेस, व्याधि, सत्यान। उसके बाद उन्होंने बताया आलस्य। आलस मीन्स होता है फिजिकल लेजीनेस। कभी कभी आपने देखा होगा हमारा शरीर किसी काम के लिए गवाही नहीं देता, यार आज शरीर ठीक नहीं है। और कभी कभी हम ठीक होने के बावजूद अरे मन नहीं कर रहा, आज ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा संशय। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो संशयात्मक न हो। हर आदमी को किसी न कभी इस संशय से गुजरना पड़ता है। दूसरे की बात को या अपने को भी वो कभी कभी संशय युक्त मानता है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो संशय से फ्री हो। उसके बाद आता है प्रमाद। प्रमाद बोलते हैं हम जानते हैं कि ये चीज़ नुकसानदायक है, तब भी हम उस कार्य को वो आदमी करता है। जानते शराब पीना, सिगरेट पीना, अपराध करना ये नुकसानदायक है, ठीक नहीं, न तो सामाजिक रूप से, न अपने दूसरे निजी रूप से, न पारिवारिक, फिर भी हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे पीड़ित हैं। इसलिए प्रमाद जो है गलत काम को भी जानबूझ करके करना हो प्रमाद की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है आवृत्ति। आवृत्ति होती है हाईली अटैचमेंट। हमको ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको अटैचमेंट न हो। आम चीज़ में देख लीजिएगा, आदमी को खाने के साथ अटैचमेंट, सुबह नाश्ता ऐसा होना चाहिए, लंच अच्छा होना चाहिए, उससे अटैचमेंट है। परिवार का अटैचमेंट, समाज का अटैचमेंट, यानी कोई इंसान बाकी नहीं है जिसका अटैचमेंट न होता हो। उसके बाद आता है अलब्ध भूमकत्व। अलब्ध भूमकत्व देखा होगा आदमी ने, वो कभी कभी बड़ा प्रयास करता है, उसके बावजूद भी स्थिति आदमी को प्राप्त नहीं होती जिसके लिए वो प्रयास करता है। तो उसको हम मान लेते हैं कि भाग्य के पूर्व संस्कार की वजह से आदमी को नहीं मिलता, किसी किसी को थोड़ा प्रयास करता है, मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं अलब्ध भूमकत्व। उसके बाद आता अनवस्थित्वानि। कभी कभी हमने अपने जीवन में देखा है कि कोई हम कार्य करते हैं, तुरंत सफलता मिल जाती है, कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर दोबारा उसको रिपीट करते फिर नहीं मिलता। तो अनवस्थितानि से जो विघ्न है चित्त का, उससे भी हमको गुजरना पड़ता है। तो ये आपके 9 जो चित्त के विक्षेप हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस, आवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमकत्व, अनवस्थित्वानि, ये आपके 9 विक्षेप हैं। इन 9 विक्षेपों को हर इंसान को गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई इंसान नहीं इनके जीवन में इन विक्षेपों का उसको सामना न करना पड़े। तो आपके पास जो छात्र हैं वो उनसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्त के विक्षेप कितने हैं। तो आप चित्त के विक्षेप 9 बताएंगे, और संक्षेप में व्याख्या पूछता है तो उसका आप संक्षेप में वर्णन कर देंगे।
आम जिंदगी के लिए चित्त के विक्षेपों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम चित्त के विक्षेपों को नहीं समझेंगे और तब तक हम उसका निदान नहीं कर सकते। अब इनका निदान का क्या तरीका है? महर्षि पतंजलि ने बोला है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या अपुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम। तो ये महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणा, इन चीज़ों को हमको किसके साथ प्रयोग करना है? सुख यानी सुखी व्यक्ति के साथ आपको मित्रता का व्यवहार करना है, न ईर्ष्या जलन का करना है। कोई आदमी को किसी को सुखी देख करके उससे आपको दुखी नहीं होना है, उसके अंदर आपको अपने अंदर अपनत्व की भावना डेवलप करनी है। ये आप मूल अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ जहाँ अपना अपनत्व है, जिसके साथ हमारा फ्रेंडली रिश्ता है, अपनत्व का रिश्ता है, उसके साथ हम कभी भी द्वेष ईर्ष्या जलन कभी नहीं सोचते हैं। तो क्या करना है आपको? जो सुखी इंसान है, वैभवशाली इंसान है, उससे जलन नहीं करनी है, उससे अपनत्व का और मित्रता का व्यवहार करना है। दूसरा आता है दुख। दुखी इंसान के साथ या दुख के साथ जो पीड़ित है, पीड़ित इंसान के साथ मैत्री के बाद करुणा आता है। करुणा पिटीनेस दिखानी है, वो नहीं कहना अरे साले बहुत अच्छा हुआ, ये ठीक इसी के लायक था, ऐसा नहीं बोलना। ऐसी बात हम बोलेंगे तो अपने मन को भी दुखी करेंगे और अपना चिंता परेशानी का ही स्तर बढ़ाएंगे। सामने वाला तो जो है ही है, उसके लिए अपने को दुख नहीं पहुंचाना है, अपने को कष्ट नहीं, अपने को क्या करना है? पिटीनेस दिखाना है, उसको सिंपैथी दिखानी है। सिंपैथी दिखाएंगे तो अपना मन भी चित्त प्रसन्न होगा, चित्त में सेंस ऑफ वेलबीइंग का डेवलप होगा। उसके बाद आता है पुण्य। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग पुण्य काम करते हैं तो इंसान क्या सभी कुछ लोग जलते भी हैं, अरे वाह ने ये काम किया, वो अच्छा कहा, अरे वो कहीं ऐसा करता है, ये करता है। तो हमको क्या है? पुण्य व्यक्ति के साथ, पुण्य कर्मों के साथ क्या करना है? मुदितो मीन्स प्रसन्न होना है। या बहुत अच्छा किया आपने साहब, मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे आज कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसा ये हम इतना किए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। उसके कर्मों के पुण्य के कर्मों में प्रसन्नता आपको भी रखनी है। तो आप हमेशा मन से सेंस ऑफ वेलबींग अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आती है अपुण्य। अपुण्य में क्या, कोई आदमी कहते हैं ना, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। जो अपुण्य का काम कर रहा है तो उसकी उपेक्षा की भावना रखिए, आप न्यूटन की भावना रखिए, उसके साथ आप है ना साक्षी भाव रखिए। तो इस तरह से आप जो है इनके साथ व्यवस्था करोगे, इनके साथ अपने आप को मैनेज करोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। हम सेंस ऑफ वेलबींग अपने आप हैं डेवलप कर सकते हैं। तो याद रखिए कौन सा है कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम। ये जो चार बातें किस चार चीज़ों के साथ लागू करना है? सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। पुण्य अपुण्य विषयों के साथ ऐसी भावना चित्त प्रसादन के लिए हमको पैदा करनी है। एक बात और हम आपको बताएं कि चित्त जिनका जो विक्षेप हो जाते हैं उनके साथ में जो 9 विक्षेप हैं, एक सहभवु और आते हैं। मतलब सहभव मतलब होते हैं उनके एक लक्षण। जैसे आदमी को विघन है, चित्त के विक्षेप हैं, हम लोग पता नहीं कर सकते, व्याधि में बीमारी देख के पता करेंगे, कुछ मानसिक में। तो महर्षि पतंजलि ने उसके लिए बहुत अच्छा बताया है
दुख दौर्मनस्य अंग में जत श्वास प्रश्वास्या चित्त विक्षेप भवो, यानी दुख है, दौर्मनस्य बोलते हैं मन की बहुत बुरी अवस्था। दुख दौर्मनस्य अंग में जत, शरीर में कंपन है। जब आदमी देखा ना बड़ा गुस्सा होगा या कोई बीमारी होगी तो शरीर कांपता है, हिलता है एकदम। तो क्या है, दुख दौर्मनस्य अंग में जत श्वास प्रश्वास हो। और जब आपने देखा गुस्से में, चिंता फिक्र में आज की श्वास की गति भी विकृत हो जाती है। तो ये उन्होंने लक्षण बताए हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जत श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भवो, यानी विक्षेपों के ये साथी हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं चित्त के विक्षेपों के लक्षण हैं। तो इन सब के उपाय अपने क्या बताया है, वही मैत्री करुणा वाला ये सूत्र है। उसके अलावा भी उन्होंने पतंजलि ने बताए हैं। कभी कभी देखा होगा एक दवा सब लोगों पर काम नहीं करती, उसके लिए उन्होंने कहा है प्रत्यधन विधानाभ्याम व प्राणस्य, यानी हम श्वास प्रश्वास को एक उचित तरीके से लेने और छोड़ने का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया विषयवती प्रवृत्ति, यानी विषय में ऐसी प्रवृत्ति जागृत करके हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, आदमी कहीं भी किसी को रात को जग करके कुछ हवाई जहाज़ पकड़ना हो, रेल पकड़ना हो, कोई जरूरी काम करना हो, वो मन को वैसा विषय हम देने से तो मन उसी समय आपको नींद में से जागृत कर देता है। ऐसे ही आप जो है मन को आप किसी चीज़ का डोज दे दोगे। मन को मान लो आपने चंदन की खुशबू फूल लेकर के मन को सुंघा दिया, आप उसका चिंतन रोज करेंगे 5-7 महीने, तो वो आपको फिर इच्छा मात्र करने से ही वो उसकी सुगंध आने लग जाती है। तो इस तरह की भावना, इस तरह की चित्त को विषयवती करने से भी हम मन में प्रसन्नता पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद बताया कि उन्होंने विषयों का व ज्योतिषमती के लिए बताया है वीतराग विषयम। वीतराग विषय मतलब होता है यानी कोई वीतरागी पुरुष हो, जैसे भगवान राम हैं, भगवान जनक है, ये वीतरागी थे, इनके अंदर कोई भी राग द्वेष किसी के साथ नहीं होता। तो ऐसे वीतरागी पुरुष का भी चिंतन करने से, मनन करने से, उन पर कंसंट्रेशन करने से भी मन की वृत्तियां हैं, चित्त के विक्षेप हैं, कंट्रोल होते हैं। और विषयों का ज्योतिषमती का ही मतलब है अपने अंदर कोई भी ऐसी शोक रहित ज्योति या कोई भी कल्पना आप करेंगे और उस पर कंसंट्रेट करेंगे तब भी आपका चित्त प्रसन्न होगा। और अपनी इच्छा के इच्छित ध्यान से भी, यानी कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, आपका मन में बार बार जा रहा है, तो उसको प्रथमतः कंट्रोल करने के लिए आप उस पर ही कंसंट्रेट करेंगे, चाहे वो चीज़ आपके लिए आगे जा कर के वो संशय युक्त ज्ञान हो जाए, भ्रांति दर्शन हो जाए, तो उससे आप अलग हट सकते हो। और उस समय तो आप अपने के मन के स्वेच्छा से ध्यान कर सकते हो। तो इस तरह से जो महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियाँ या चित्त के विघ्न हैं, हिंड्रेंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको कंट्रोल करने के इन्होंने तरीके बताए हैं। तो इन तरीके में आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है, श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करते हुए मन में विषयवती प्रवृत्ति डेवलप करने के लिए, विषयों का या ज्योतिषमती पर कंसंट्रेट करने के लिए, वीतराग विषयम यानी वीतरागी का ध्यान करने से, स्वप्न निद्रा का कोई आलम्बन लेने से भी, स्वप्न में कभी कभी ऐसा ना बहुत अच्छी आपको मन को शांत देने वाली चीज़ें आ जाती हैं, उनका भी आलम्बन आप लेंगे तो उससे भी आपका मन कंट्रोल होता है। उसके बाद उन्होंने बताया है अपने इच्छा से ध्यान करने से, यानी जो चीज़ हमारा बहुत ही हमको मन को भाती है, पसंद करती है, आप उस पर ध्यान देंगे तो मन आपका अच्छे से कंट्रोल होगा। तो ये आपके रहे चित्त के विक्षेप, 9 विक्षेप रहे, 4 इसके साथी रहे, हमने आपको बता दिए हैं, है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा
क्लेश के बारे में। तो महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या इग्नोरेंस यानी गलत ज्ञान, यानी असत्य में सत्य को समझना, अनित्य में नित्य को समझना, वो अविद्या है। और अविद्या ही अन्य क्लेशों की जड़ है। जब आदमी को ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं होगा तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। राग मतलब अपने आप पैदा होगा। हम जानते हैं, मान लो किसी के प्रति, हमको खाने के प्रति मान लीजिएगा राग पैदा कर लिया, अरे नाश्ते में ये होना चाहिए, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन, लंच में जब खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी संसार की वस्तुओं के लिए हम अपने आप राग, परिवार के साथ तो राग, तो उसमें राग लग जाएगा तो आदमी को फिर सही गलत का निर्णय नहीं होगा। और राग के साथ राग की चीज़ नहीं मिलेगी तो द्वेष पैदा हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों की पूर्ति नहीं हुई तो अभिनिवेश, उसका अस्मिता। अस्मिता होता है आई एमनेस, यानी जो कुछ है मैं ही हूँ, अहम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आती है अभिनिवेश, यानी जीने और मरने का भय। आदमी को जीने की इच्छा और मृत्यु का भय, यानी कोई भी इंसान इनसे अछूता नहीं है। अच्छे अच्छे योगियों में, अच्छे अच्छे विद्वानों में मृत्यु का भय हर जीव में रहता है। तो ये आपके 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन सब का मूल कारण क्या है? अविद्या। और अविद्या का नष्ट कहाँ होता है? धर्म में, समाधि में जाकर के अविद्या नष्ट होती है। परंतु ये बाद में क्लेश जो है समाधि भावना से, है ना, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानी के द्वारा हम इनको क्लेशों को कम कर सकते हैं, तनु कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। और जो छात्र हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, और जो अपना इंसान हैं अच्छे जीवन जीने के लिए भी चित्त की वृत्तियों को समझेंगे, विघ्नों को समझेंगे, उसके उपाय सोचेंगे और क्लेशों को समझेंगे और वास्तविक ज्ञान की तरफ जाएंगे, तभी हम सुखी जीवन जिंदगी में जी सकते हैं। तो आज चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट में ओम के उच्चारण के साथ, तो सीधे बैठें, अंजलि मुद्रा में ओम कीजिए 3 बार। ओम। शांति शांति शांति।